मुंशी प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास प्रेमाश्रम। पुराने समय का भारत। चारों ओर अंग्रेजों का शासन था। गांवों में किसान दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी भूखे सोते थे। खेत किसान जोतते थे, फसल किसान उगाते थे, लेकिन अनाज और पैसा जमींदारों के घर जाता था। ऐसे ही एक गांव में रहता था प्रेम शंकर, एक पढ़ा लिखा, दयालु और न्यायप्रिय युवक। प्रेम शंकर एक बड़े जमींदार परिवार से था। उसके पिता और बड़े भाई गांव के अमीर और प्रभावशाली लोग थे। गांव के किसान उनसे डरते थे, लेकिन प्रेम शंकर का दिल किसानों के दुख देखकर रो पड़ता था। वह सोचता था, जो लोग दिन रात मेहनत करते हैं, वही सबसे ज्यादा दुखी क्यों हैं? किसानों की हालत। गांव के किसान बहुत परेशान थे। जमींदार उनसे भारी लगन वसूलते थे। अगर कोई किसान समय पर कर न दे पाए तो उसकी जमीन छीन ली जाती। गरीब किसान कर्ज में डूबते जा रहे थे। कई किसान अपनी बेटियों की शादी तक नहीं कर पा रहे थे। कुछ परिवार भूखे पेट सोते थे। एक बूढ़ा किसान प्रेम शंकर से रोते हुए बोला, बाबूजी, खेत हमारे हैं, मेहनत हमारी है, फिर भी पेट खाली रहता है। उसकी बातें सुनकर प्रेम शंकर का दिल टूट गया। परिवार से टकराव। धीरे धीरे प्रेम शंकर किसानों की मदद करने लगा। वह गरीबों को खाना देता, उनके बच्चों को पढ़ाता और लगन कम करवाने की कोशिश करता। लेकिन उसके पिता को यह सब पसंद नहीं था। उन्होंने गुस्से में कहा, जमींदार का काम किसानों पर दया करना नहीं, उनसे लगन लेना है। प्रेम शंकर ने शांत आवाज में जवाब दिया, अगर किसी की मेहनत का हक छीनना जमींदारी है तो ये अन्याय है। ये सुनकर घर में तूफान मच गया। गांव में विद्रोह। उधर किसानों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। एक दिन जमींदारों के आदमी एक गरीब किसान का घर खाली करवाने पहुंचे। उस किसान की पत्नी बच्चों के साथ रोने लगी। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। लोग पहली बार अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने लगे। प्रेम शंकर किसानों के बीच खड़ा हुआ और बोला, डरना बंद करो। जिस जमीन को तुम अपने खून पसीने से सींचते हो, उस पर तुम्हारा भी अधिकार है। उसकी बातें सुनकर किसानों में हिम्मत आ गई। संघर्ष की आग अब गांव दो हिस्सों में बांट हुआ है। एक तरफ जमींदार और उनके समर्थक थे, दूसरी तरफ गरीब किसान। गांव में तनाव बढ़ने लगा। कई किसानों को पीटा गया, कुछ को जेल में डाल दिया गया, लेकिन प्रेम शंकर पीछे नहीं हटे। उसने किसानों के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। धीरे धीरे आसपास के गांवों के किसान भी उसके साथ जुड़ने लगे। प्रेम और त्याग। इस संघर्ष के बीच प्रेम शंकर के जीवन में श्रद्धा नाम की एक संस्कारी और समझदार लड़की आई। श्रद्धा प्रेम शंकर के विचारों से बहुत प्रभावित थी। वो बोली, जो दूसरों के लिए जीता है वही सच्चा इंसान होता है। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे।
लेकिन प्रेम शंकर ने अपने प्रेम से पहले किसानों के संघर्ष को चुना। श्रद्धा ने भी उसका साथ देने का फैसला किया। अंग्रेज सरकार की साजिश जब आंदोलन बढ़ने लगा तो अंग्रेज अधिकारियों और जमींदारों को डर लगने लगा। उन्होंने प्रेम शंकर को विद्रोही घोषित कर दिया। एक रात पुलिस गांव पहुंची और प्रेम शंकर को गिरफ्तार कर लिया। पूरा गांव रो पड़ा। किसानों ने पहली बार महसूस किया कि कोई अमीर आदमी उनके लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहा है। जेल और संघर्ष। जेल में भी प्रेम शंकर का हौसला नहीं टूटा। वो कैदियों को शिक्षा देता और उन्हें अन्याय के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा देता। उधर गांव में श्रद्धा किसानों को संगठित करती रही। अब ये लड़ाई केवल एक आदमी की नहीं, पूरे समाज की बन चुकी थी। बदलाव की शुरुआत। समय बीतता गया। किसानों का आंदोलन पूरे इलाके में फैल गया। लाख साजरी लगी भी महीने पढ़ने वाले इंसान को उसका अधिकार मिलना चाहिए। आखिरकार सरकार और सांगारों को कुछ नियम बदलने पड़े। किसानों पर अत्याचार पूरा कम हुआ। सप्रेम संदेर जय सराब स्योदा पूरा गे उस रिसोनित के भरा था। किसानों की आंखों में सम्मान और उम्मीद थे। कहानी तौलम प्रेम शंकर ने कहा, शिक्षा केवल इंसानों से नहीं, न्याय और मानवता से भी होना चाहिए। दाले खिरे खिरे शांति लौट पाए और लोग कर के बजारे अधिकार के बात करने लगे थे। शखार प्रेम शंकर में अपना जीवन किसानों और गरीबों की सेवा में लगा दिया। सीख मशी प्रेमचंद इस कहानी के बाद जब से गला तेरे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी ना। मेहनत करने वाले इंसान का